Welcome everyone. How are you? Today we will study uh, chapter 2 of class 11 relations and functions of NCERT. Question number 3. Question number 3 in this exercise 2.3 is very easy, and these type of questions earlier we done in class 9, and that some polynomial was given to us, and we was to find out the value of function at x equal to 2 or 3 or 4. In the same way we have to do this sum. In this sum, what you have to do, if function is defined by fx is equal to 2x plus 5, and write down the values of f0, f7 and f minus 3. When we have to find out the value of f0, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5 लिख लेते हैं. और अब हमें क्योंकि f0 की वैल्यू निकालनी है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे. सो पुट x इक्वल टू 0. जब हम x 0 पुट करेंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें एफ एक्स में ही करना है. एफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी x जहाँ है वहाँ 0 पुट करना है, और राइट हैंड साइड में भी जहाँ x है वहाँ हमें 0 पुट करना है. सो f0 इक्वल टू 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई एक्स. सो 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 5. सो f0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0, 0 प्लस 5. सो f0 is equal to 5. Second part is you have to find out f7. Similarly we can do this. f7 निकालने के लिए हम पहले फंक्शन लिखेंगे, fx is equal to 2x plus 5. then put x equal to 7. इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 7 पुट करेंगे. सो f7 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 7 प्लस 5. सो f7 इज इक्वल टू 2 7 14, 14 plus 5 19. So f7 is 19 and f0 is 5. Now we have to find out f minus 3. Third part is f minus 3. तो इसके लिए भी हम पहले फंक्शन लिखेंगे. एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5, और जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू -3. सो f यहाँ पर x की जगह -3 पुट करेंगे, इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x, दैट मीन्स मल्टीप्लाई -3 और प्लस 5. So f minus 3 is equal to 2 multiply -3, that is -6 and plus 5. So f minus 3 is -1. This is question number 3. Now in question number 4, the function t which maps temperature in degrees Celsius into temperature in Fahrenheit defined by Tc is equal to 9/5c plus 32. Find T0 and T28, T minus 10, and one more question is find the value of C when Tc is equal to 212. हमें इसमें 4 पार्ट्स करने हैं. So let us understand the question. The function t, हमारे पास एक फंक्शन है t. जैसे हमारे पास फंक्शन f था, इसमें fx था, तो यहाँ पर एक फंक्शन है t, और वो किस में है, c में. c क्या है, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस. विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस. मतलब जो t फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वो हमें ये शो कर रहा है कि डिग्री सेल्सियस को, डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर है उसको फ़ारेनहाइट डिग्री में चेंज करने के अकॉर्डिंग वो फंक्शन हमें दिया हुआ है. दैट मीन्स ये फंक्शन टी सी जो है, इसका ये क्या मैपिंग शो कर रहा है. मैपिंग इज़ ए मेथड टू डिनोट द फंक्शन. तो ये क्या मैपिंग शो कर रहा है कि डिग्री सेल्सियस को जब हम डिग्री फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो ये फंक्शन हमें वो मैपिंग दिखा रहा है. दैट मीन्स हमारे पास एक फंक्शन है टी सी, सी मीन्स डिग्री सेल्सियस, और हमें निकालना है T0. अगेन यहाँ पर
उस क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस यही है कि वहाँ पर हमारे पास f(x) था, यहाँ पर हमारे पास tc है। तो वैल्यूज़ हमने वैसे ही निकालनी है, पहले हमें t0 निकालना है। तो अब जैसे हमने वहाँ पर x की जगह वैल्यू पुट की थी, यहाँ हम किसकी जगह पुट करेंगे, c की जगह, बिकॉज हमें t0 निकालना है अगर, तो tc दैट मीन्स c इक्वल टू 0 पुट करेंगे इस फंक्शन में। और इसको हम एक बार फिर से लिख देते हैं, tc इज इक्वल टू tc इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32। अब हमें निकालनी है t0 दैट मीन्स हमें क्या करना है, पुट c इक्वल टू 0। c कहाँ पुट करेंगे 0, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। जब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे 0 तो ये t0 बन जाएगा जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और 9/5 मल्टीप्लाई c, व्हाट इज c, 0 प्लस 32। सो t0 is equal to 9/5 multiply 0 is 0 plus 32. So t0 is 32. Next part is to be find out t20 and t minus 10. t28 not 20, t28 इसको निकालने के लिए फिर से हम ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं दोबारा से, tc इक्वल टू 9/5c plus 32. Now t28 that means put c equal to 28. Where we have to put c in c equal to 28, इस एक्सप्रेशन में, इस फंक्शन में tc में हमने c जहाँ जहाँ है वहाँ 28 पुट करना है। सो t28 इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई 28 किसकी जगह पुट करना है हमने, c की जगह, प्लस 32। अब हम पहले मल्टीप्लाई वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कर लेते हैं। t28 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 9/5 मल्टीप्लाई 28, अगेन वी हैव रिटन दिस स्टेप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 को 28 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिकॉज कैंसिल आउट नहीं हो रहा है ये। तो 9 8 72, कैरी ओवर 7, 9 2 18 एंड 7 25, 252/5 प्लस 32। दिस इज़ वैल्यू ऑफ t28। अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। सो t28 इज इक्वल टू, अंडर इसका अगर हम एलसीएम लें तो ये 5 रहेगा। सो 252 प्लस इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10, 1 एंड 5 3 15 एंड 1 16। सो इफ वी एड these two, so t28 will be equal to 2 1 and 4, 2 11 carry over 1 and 2 and 1 3 and carry 1 4/5. So this is the value of t28। अगर आप इसको डेसिमल में चेंज करना चाहते हो तो डेसिमल में चेंज कर सकते हो। 5 8 41 and 5 2 10 and 5 4 20. So this is degree in degree Fahrenheit. When we change this Celsius into Fahrenheit, C की वैल्यू जब हमने 28 पुट की तो हमारे पास ये डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ गया। उसके बाद हमें एक फोर्थ पार्ट में क्या करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ TC। नहीं, अगर हमें TC की वैल्यू दी हो तो हमें वैल्यू ऑफ C निकालनी है। तो इफ़ TC, find C when TC is equal to 212। दैट मीन्स हमें अब TC, पूरे TC की जगह पर हमने C की जगह नहीं पुट करना, TC पूरे TC की जगह हमने क्या पुट करना है, 212। किस में, इस एक्सप्रेशन में। तो एक बार फिर से ये एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, TC इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो अब TC की वैल्यू क्या है, 212। सो पुट TC इक्वल टू 212, 212 इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब क्योंकि हमें C की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ही रहने देते हैं, C वाले एक्सप्रेशन को, और बाकी को इस साइड ले आते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज़ रहेगा, और ये क्योंकि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, क्योंकि हमें C की वैल्यू चाहिए तो बाकी सबको इधर लेके आएंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, दैट इज़ 32। और इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस विल गिव अस 0
8 एंड 1, 180 इज इक्वल टू 9/5c। अब क्योंकि हमें c की वैल्यू निकालनी है तो c को इधर ही रहने देते हैं, 180 एज इट इज़ रहेगा। अब 9/5 जो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था c के साथ, ये इस साइड आकर 5/9 हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं 20 पर, एंड c इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब जब हमने TC की वैल्यू 212 पुट की तो हमारे पास c क्या मिला, हमें 100।